कमेंट करने से पहले ये आप पता कर लीजिए। आप मुझको बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं महायुति का हूँ, ठीक है मैं हूँ, मगर आप ये क्यों नहीं सवाल करते रईस शेख साहब से? एमएलसी के इलेक्शन में विधायक होके पता आप लोग कीजिए कि उन्होंने किसको वोट किया है। 2 मरतबा एमएलसी का, 1 मरतबा राज्यसभा का। अगर आप लोग इसकी तय में जाएंगे तो आप पता कीजिए कि उन्होंने किसको वोट दिया है। उन्होंने भाजपा गठबंधन को वोट दिया है। अगर गलत बात है तो रईस भाई मुझसे 1 to 1 बात कर लें कि उन्होंने एमएलसी के इलेक्शन में, आप लोग उनसे क्यों नहीं सवाल करते। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के जो प्रदेश के सचिव हैं नजीर मंसूरी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। खासकर देखा गया है कि चुनावी प्रचार को लेकर, खासकर चुनाव को लेकर भी जिस तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं। उन आरोपों को भी लेकर हम उनसे बात करेंगे। नजीर जी, यह और संतोष शेट्टी को वोट लोग क्यों दें? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, साथियों, आदाब। पहले तो मैं आपके बात का जवाब दूं कि जब से मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो मेरा वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने कमेंट किया कि मुझको लेकर के भाजपा का है और ये ऐसा है, ये वैसा है। बड़े बड़े लोग, हमारे लोगों ने कमेंट किया और मुझको कई फ़ोन, 50 फ़ोन आए कि आपने ऐसा बोला और वैसा बोला। तो मैं उनसे कहूँगा कि दोस्तों, साथियों, मेरी माँ और बहनों, कमेंट करने से पहले ये आप पता कर लीजिए कि मैं भाजपा का हूँ, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव हूँ, अल्पसंख्यक आयोग में भी था। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझको बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं महायुति का हूँ, ठीक है मैं हूँ, मगर आप ये क्यों नहीं सवाल करते रईस शेख साहब से कि वो एमएलसी के इलेक्शन में विधायक होके पता आप लोग कीजिए कि उन्होंने किसको वोट किया है। 2 मरतबा एमएलसी का, 1 मरतबा राज्यसभा का। अगर आप लोग इसकी तय में जाएंगे तो आप पता कीजिए कि उन्होंने किसको वोट दिया है। उन्होंने भाजपा गठबंधन को वोट दिया है। अगर गलत बात है तो रईस भाई मुझसे 1 to 1 बात कर लें कि उन्होंने एमएलसी के इलेक्शन में, आप लोग उनसे क्यों नहीं सवाल करते। मुझसे तो आप सवाल कर रहे हैं कि मैं भाजपा का हूँ। तो जनता का सवाल था, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि महायुति के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं संतोष शेट्टी, उनको लोग वोट क्यों दें? वोट इसलिए थे कि संतोष शेट्टी जी, आप देखें, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, लोगों के लिए लगे रहते। वो 2 मरतबा इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद उनको कभी सेकंड पे रहे, कभी थर्ड पे रहे, मगर उन्होंने लोगों का काम करना नहीं छोड़ा। जो भी काम, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारी बहनें हो, माओ हो, सब का काम उन्होंने करके दिया। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर झूठा आरोप किसी ने लगा दिया, किसी को कभी भी उनके पास उनको आया है लोगों ने, तो उन्होंने उनकी मदद की है। आज उनका ये फायदा है अन्ना को, उनकी अच्छाइयों को देखते हुए आज ये माहौल बन गया है भिवंडी के अंदर कि बड़ी तादाद में हमारे कौम के लोग, हमारे मुसलमान, अन्ना के इधर भी आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर कितने ही लोग थे, बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग थे। क्यों थे? क्योंकि अन्ना ने सबका काम किया। उन्होंने 5 साल हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने सबका काम किया है। और भाजपा का वैसे भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब पर विश्वास। ये तो है ही ना। और अगर हम पार्टी से जुड़े हैं, हमारे लोगों को अगर हम लोगों ने फायदा ना पहुंचाया, हमारे तक अगर कोई बात आई, अगर हम लोगों ने, चाहे कपिल मोरेश्वर पाटिल जी हो, चाहे महेश प्रभाकर चौगले जी हो, चाहे संतोष अन्ना शेट्टी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हर्षल पाटिल हो, अगर उन तक बात हमने पहुंचाकर हमारे कौम का काम करने का काम किया है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमको फोन आया, एक हमारा मुंबई का रहने वाला एक विदेश के अंदर फंस गया था। विदेश के अंदर विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी। जैसे ही मुझको पता चला कि हमारा मंसूरी बिरादरी का आदमी मलेशिया के अंदर फंसा है, मैंने कपिल पाटिल जी के ऑफिस में उनके घर वालों को लेकर गया, माँ को, बहन को, भाई को, बाप को। बेचारे रो रो के उन्होंने बताया कि 6 महीने से हमारा बंदा लापता है। वहां पर उन्होंने तुरंत तत्काल में विदेश मंत्री के जो सचिव थे सुषमा स्वराज जी के, उनको फोन लगाया। दूसरे दिन दिल्ली जाने वाले थे, वो दिल्ली गए
पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये आवाज उठाई, सुषमा स्वराज जी को उन्होंने पत्र व्यवहार किया। सुषमा स्वराज जी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एम्बेसी टू एम्बेसी कांटेक्ट किया मलेशिया के अंदर। और आप दावा करता हूं मैं आपको, आज तक एबीपी न्यूज और ना जाने कितनी न्यूज की मैं क्लिप दे दूंगा, अखबारों की कटिंग दे दूंगा, लगे तो उस शख्स को लाकर मैं बैठा दूंगा कि हम लाने गए थे एक लोगों को, संदीप भाई वहां पर 8 लोग थे जो प्रताड़ित थे, जिनका पासपोर्ट वीजा छीन कर उनको भेड़ बकरियों के जैसा रख दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में डालने के बाद उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे। उन्होंने रो रो के बताया तो कपिल पाटिल जी की भी आंख में आंसू आ गया था कि इतना अत्याचार होता है। वो वहां से एम्बेसी टू एम्बेसी कांटेक्ट होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उनको लाया गया। अगर मैं नहीं होता तो हमारी तो कौम के लोग फंसे थे ना। 8 लोगों की जान बची है भाई साहब, 8 लोगों को लाने का काम किया है मैंने। एक और बात बता दूं, हमीद शेख जी वार्ड नंबर 2 लगेगा 4 लगेगा, उसके अंदर एक लेडीज सऊदी के अंदर काम करने के लिए गई थी। उनको उसके सेठ ने, सऊदी में सेठ को कपिल बोला जाता है, कपिल ने बेच दिया। वो लापता थी। वो लास्ट कॉल उसने किया था अपने घर वालों को। वो लास्ट कॉल को ट्रेस करके कपिल पाटिल जी आप YouTube पे जाकर देखिएगा, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ एक भी अगर झूठ होगी तो आपका जूता मेरा सर। कपिल पाटिल का YouTube के अंदर जाके देखिएगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनको उन्होंने बोला, पटेल में आवाज उठाया लोकसभा के अंदर, और वो लेडीज को पता करके ओमान से आज लेकर आया। आज वो लेडीज है। वो लोकसभा के इलेक्शन में 50,000 रुपया देने के लिए वो लेडीज तैयार थी कपिल पाटिल जी को कि मैं अपनी तरफ से आपको दूंगी। तो कपिल पाटिल साहब ने मना किया कि नहीं बहन, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वही काफी है। तो ये हमारे कौम के लोग हैं ना। अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपकी बात सुनेगा कौन, करेगा कौन? जो भी मसले मसाइल है उसके लिए हम लोग लगे हुए ना। आपको जितनी गालियां देना है दे, आवाम को खुली छूट है। आप जनता जनार्दन हो, हम आपके सेवक हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी बातें हमारे सर आंखों पर, मगर ये तो पता कीजिए कि जिसका आप साथ दे रहे हैं, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भाजपा का समर्थित लोगों को वोट देते हैं। अगर ये बात अगर गलत हो तो मैं दावा ठोक रहा हूँ कि आइए इस पे बात करते हैं कि उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया एमएलसी के इलेक्शन में। अजीत पवार गुट को, भाजपा गुट को, अजीत पवार के कैंडिडेट को एमएलसी के इलेक्शन में वरगलाने के लिए बहुत कुछ है, और काम करने के लिए देखो हम काम करने वाले लोग हैं। आप लोगों से वादा करता हूँ दोस्तों साथियों, जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं ना, वक्त आएगा ना मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ, हम खड़े रहेंगे आपके साथ, और इंशाल्लाह काम करके देंगे। काम करने वाले में से हम लोग, भागने वालों में से नहीं है। जब आप आवाज देंगे, जब आएंगे। हाँ, मेरी बात अगर अन्ना ना सुने, संतोष शेट्टी साहब, मेरी बात अगर हर्षल पाटिल साहब ना सुने, मेरी बात अगर महेश चौगले साहब ना सुने, मेरी आवाज अगर ऊपर के लोग ना सुने, तो हमारी गलती है। हमारी सुनते हैं। बिना रोक टोक मैं इनके घर पे आता जाता हूँ, बिना रोक टोक मैं इनसे काम करवाता हूँ। आइएगा, इंशाल्लाह आपका भी काम जो भी रहेगा, मैं जिस लायक रहूंगा आपका काम करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत से के मसले मसाइल को हल करने का काम किया। आपके समाज के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग उन्होंने जो है अच्छे कार्य करके जो है काम किया है, और आपके नेतृत्व में सारे काम हुए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग महायुति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महायुति आपने देखा होगा 5 सालों में जो 52 आरसीसी रोड आया है वो इसी सरकार ने लाया है ना। 52 आरसीसी रोड में 850 करोड़ रुपया माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया। इसी सरकार में देवेंद्र भाजपा और गठबंधन सरकार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आया ना 8,500 करोड़ रुपए के लिए। उसमें कौन चलेगा? हिंदू मुस्लिम सब चलेंगे ना। रोड पर कौन चलेगा? हम ही लोग चलेंगे ना। 52 आरसी रोड से फिर 56 रोड करने का काम किया। जो भी काम रहता है महायुति का, आपको वोट देने का मकसद ये है कि आपका वोट व्यस्त नहीं जाएगा। जो वोट आप दे रहे हैं वो बिल्कुल जायज तरीके से होगा, और हर काम करने में अन्ना हमारे सक्षम हैं, और हर काम कराने की उनके अंदर क्षमता है। अभी तक लोगों का काम दूसरों का ओपनिंग कोई और करता आया। देखिएगा, जिसका काम रहेगा वही उसमें ओपनिंग करेगा और वही काम करेगा। साथ में अल्पसंख्यक भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव नजीर मंसूरी, जिन्होंने खासकर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग विश्वास नहीं करते देखा गया तक, ऐसे कौम से ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपने
सामाजिक कार्य के साथ साथ भी इनके ऊपर कई आरोप लगाए, उस आरोपों का भी खुलासा किया गया और भाजपा द्वारा जो विकास के काम किए गए उस एजेंडे को भी लेकर ये हमारे साथ में थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलिए किसी नए गेस्ट के साथ में। कैमरामैन औरंगजेब खान के साथ मैं संदीप कुमार, धन्यवाद।